हेलो गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। माय नेम इज़ मोहित एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट के बारे में। तो हमने पिछली जो वीडियोस थी एल्बो जॉइंट की, 2 वीडियो आई हैं अभी तक। एक में हमने पूरा एल्बो जॉइंट का मेन पार्ट कवर कर दिया था, सेकंड में हमने उसका लिगामेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो कवर किए। तो इस वीडियो में हम एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट की बात करेंगे, जो बेसिकली पार्ट तो है बेसिकली आर्टरी सिस्टम का, बट ये जो एल्बो जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस होती है यही हमारे एल्बो जॉइंट को ब्लड सप्लाई देती है, इस वजह से इसकी बात करना इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पूरे फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ेंगे, तो 2 पेज में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये आपको मतलब बहुत मदद करेगा याद करने में। तो एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट की बात करें तो किस किस के बीच में वो एनास्टोमोस करवा रहा है, ठीक है। तो नाम में एनास्टोमोसिस है, मतलब कुछ चीज़ों के बीच में, कोई आर्टरीज के बीच में जुड़ रहे हैं। तो कौन कौन सी आर्टरी के बीच में जुड़ा हो रहा है? तो ऊपर से हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है। नीचे से हमारे पास रेडियल आर्टरी है और अल्नर आर्टरी है। तो ब्रेकियल आर्टरी खुद जाके नीचे 2 ब्रांच देती है, रेडियल और अल्नर आर्टरी, लेकिन वही जो ब्रांचेस जो हैं वो ऊपर की तरफ कुछ ब्रांचेस भेजती हैं, और ऊपर से मेन जो ब्रेकियल आर्टरी थी वो कुछ नीचे ब्रांचेस भेजती है, जो आपस में जुड़ के एनास्टोमोसिस करते हैं और वो एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ना, इसको ईजी बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले डायग्राम के अंदर से हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास स्कैपुला है, ये ह्यूमरस है, और ये हमारा आर्म हो गया, ठीक है। तो ऊपर से हमारे पास आर्टरी आ रही है, कौन सी? ये हमारे पास आ रही है एक्सिलरी आर्टरी। ये हमारे पास कौन सी आर्टरी होगी? एक्सिलरी आर्टरी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एक्सिलरी आर्टरी जैसे ही टेरिस मेजर को क्रॉस करती है वो क्या बन जाती है? ब्रेकियल आर्टरी। इतना भी हमको पता है। अब ये ब्रेकियल आर्टरी नीचे जा रही है, देखो ब्रेकियल आर्टरी को कवर मेरे साथ करो, नीचे जा रही है, नीचे जाके डिवाइड होगी अल्नर आर्टरी में और हमारे पास रेडियल आर्टरी में। तो ये एक तो ये होगी रेडियल आर्टरी और एक ये होगी अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे जाके नीचे डिवाइड हो रही, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब ब्रेकियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस हैं जो नीचे जा रही हैं, और रेडियल और अल्नर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस हैं जो ऊपर आ रही है एल्बो जॉइंट की तरफ, और एल्बो जॉइंट के आसपास ये इस तरह से मिल रहे हैं कि एल्बो जॉइंट को भी ब्लड सप्लाई दे रहे हैं। वाह, एहसान कर रहे हैं। तो उसको ही हम एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम ब्रांचेस की बात करते हैं, तो इसको ना फोकस करना, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी की बात कर रहा हूँ मैं। ब्रेकियल आर्टरी अगर हम बात करें तो वो एक ब्रांच देती है, कौन सी? ये वाली। इसका नाम है हमारे पास प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। तो एक मैंने एरो दिखा दी, ब्रांचेस पे ध्यान देते रहना। ब्रेकियल आर्टरी नीचे आते वक्त एक ब्रांच दी, किसका नाम क्या था? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। और नीचे ब्रेकियल आर्टरी को आगे की तरफ देखते हैं और नीचे जाके उसने एक और यहाँ पे ब्रांच दे दी जिसका नाम है सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल आर्टरी। तो कौन कौन सी ब्रांच दी? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी दी एक ब्रांच ब्रेकियल आर्टरी ने, और नीचे गई ब्रेकियल आर्टरी, नीचे जाके एक और ब्रांच दी सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल। साला हमको तो पता था कि सिर्फ ब्रेकियल आर्टरी आगे जाके रेडियल और अल्नर जाके डिवाइड होती है, लेकिन ये तो उससे पहले भी बहुत खिचड़ी पका के जा रही है। खिचड़ी बोलो, दलिया बोलो, जो मन करे। कैसे? अलग अलग छोटी छोटी ब्रांचेस दे के जा रही है। एक प्रोफंडा ब्रेकाई एक नाम की दे दी, एक सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल दे दी। यहाँ भी उसका पेट नहीं भरा, ब्रेकियल आर्टरी को और नीचे ट्रेस करते हैं, नीचे गए तो एक और यहाँ पे ये मैं एरो लगा रहा हूँ, एक और ये ब्रांच दे दी जिसका नाम है इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल। चलो दोनों का नाम तो कम से कम मिलता जुलता है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल, इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल। अल्नर नाम क्यों दिया? अल्नर साइड पे जा रही है, नीचे अल्नर की ब्रांच से जुड़ने वाली है, तो वो सब बात चलो याद करने के लिए हम समझा लेंगे अपने मन को। तो 3 मेन यहाँ पे हमने ब्रांचेस पढ़ ली, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, सुपीरियर अल्नर आर्टरी और इन्फीरियर अल्नर आर्टरी। ये आगे जाके काम आने वाली है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब प्रोफंडा ब्रेकाई को एक बार ध्यान देते हैं, इसने कहीं और खिचड़ी तो नहीं पकाई। तो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी को जब मैं ट्रेस किया तो ये ऐसे ह्यूमरस के पीछे गई, इसलिए डॉटेड दिखा रखा है। सर पीछे जाके देख रहा हूँ तो इसने 2 ब्रांचेस दे दी, एक एंटीरियर डिसेंडिंग, एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। तो ये वाली एंटीरियर आ रही है तो एंटीरियर डिसेंडिंग, और ये वाली पीछे डॉटेड दिखा रखी है तो ये होगी पोस्टीरियर डिसेंडिंग। तो प्रोफंडा ब्रेकाई ने भी आगे जाके 2 ब्रांच दे दी, एक एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, एक पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। तो इस तरह से ये ब्रेकियल आर्टरी का पूरा कचरा जो है इसने फैला दिया, ठीक है। क्या कचरा फैलाया? प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी आई, क्या ब्रांच दी? प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी एक ब्रांच दी, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल एक ब्रांच दी, इन्फीरियर अल्नर कोलेट्रल एक ब्रांच दी। तो 3 मेन ब्रांच दी ब्रेकियल आर्टरी ने। प्रोफंडा ब्रेकाई को हमने आगे ट्रेस किया तो उसने भी आगे जाके 2 ब्रांच दे दी, एंटीरियर डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग। यहाँ पे इनका जो कचरा था वो यहीं पे हमने समेट दिया। उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी ने आगे जाके 2 ब्रांच दे दी, कौन सी? रेडियल और अल्नर, वो तो हमें पता ही है। अब मैं जो ग्रीन कलर से दिखाऊंगा वो मैं दिखाऊंगा रेडियल आर्टरी की, ठीक है। रेडियल आर्टरी की बात करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा इसको यहाँ पे मिटो देता हूँ।
तो अगर आप रेडियल आर्टरी पे फोकस करोगे तो ये हमारे पास रेडियल आर्टरी थी, ये हमारे पास रेडियल आर्टरी थी। रेडियल आर्टरी ने ऊपर की तरफ एक ब्रांच दे दी जिसका नाम क्या है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ये वाली, ये रेडियल आर्टरी थी, इसने ऊपर की तरफ एक ब्रांच दे दी जिसका नाम क्या है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो रेडियल ने भी एक ब्रांच दी है, रेडियल रिकरेंट। अब मैं दिखाने वाला हूँ जो है, कलर कोई चूज़ करता हूँ, दूसरा कलर लेना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस वाले कलर से। ठीक है, तो इस वाले कलर से मैं आपको दिखाऊंगा अल्नर आर्टरी। तो ये जो रेडियल आर्टरी इधर चली गई, ये थी अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी को जब मैं ट्रेस किया तो अल्नर आर्टरी ने एक ब्रांच दी ऊपर जाते, जो ऊपर गई, जिसका नाम है ये वाला एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। क्या नाम है, अल्नर से निकली है तो अल्नर रिकरेंट बोल दिया, और आगे की तरफ से जा रही है इसलिए एंटीरियर अल्नर रिकरेंट बोल दिया। ठीक है, और नीचे अल्नर आर्टरी को देखा तो उसने एक और ब्रांच दी, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। तो एक आगे की तरफ गई तो एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, एक पीछे की तरफ गई तो पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। उसके अलावा अल्नर आर्टरी को और आगे जाके ट्रेस करता हूं तो वो और एक ब्रांच देती है जिसका नाम है यहाँ पर इंट्रोशियस। ये इसकी है ना, दूसरे डायग्राम से बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझोगे कहाँ से। तो ये समझ आ गया होगा ना, रेडियल और अल्नर का भी मैंने आपको बता दिया, उसका भी बता दिया। तो ये मोटा मोटी एक बार बता दूंगा ना, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या हो गया ये। अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये थोड़ा सिंपलर आपको समझ आएगा इसमें। तो प्रोफंडा ब्रेकाई आपको दिख रही है, इसमें सुपीरियर अल्नर कोलेटरल दिख रही है, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल दिख रही है। ठीक है, प्रोफंडा ब्रेकाई ऐसे पीछे से गई, उसने दे दी एंटीरियर डिसेंडिंग, पोस्टीरियर डिसेंडिंग। इतना समझ आपको आ गया होगा, पहले ही बता दिया इतना तो आपको। और अगर हम अब रेडियल और अल्नर को थोड़ा यहाँ पे, जिसमें तो और अच्छे से दिखाई दे रहा है, पहले इसमें बताना चाहिए था मेरे को। तो रेडियल आर्टरी को अगर आप ट्रेस करोगे तो रेडियल आर्टरी ने एक ब्रांच दी ऊपर की तरफ, क्या नाम है उसका, उसका नाम है रेडियल रिकरेंट आर्टरी। देखो ऊपर की तरफ जा रही है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी। इसी तरह अल्नर आर्टरी की जब हमने बात की तो अल्नर आर्टरी, ये अल्नर आर्टरी है। ठीक है, इसको दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं अल्नर को। तो अल्नर आर्टरी को मैंने ट्रेस किया तो अल्नर ने ऊपर एक ब्रांच दी एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, एक और ब्रांच दी पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ये एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, ये पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है, तो ट्रेस करते जाना। उसके अलावा अल्नर ने एक और ब्रांच दी जिसका नाम है कॉमन इंट्रोशियस। मैं उसको पहले रेडियल का बोल रहा था शायद, वो अल्नर का ब्रांच है कॉमन इंट्रोशियस। ये जो आपको दिख रही है ना, ये कॉमन इंट्रोशियस है। कॉमन इंट्रोशियस ने आगे जाके दो ब्रांच करी, एक है हमारे पास एंटीरियर इंट्रोशियस और एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस। तो कॉमन इंट्रोशियस, उसकी ब्रांच एंटीरियर और पोस्टीरियर इंट्रोशियस। अब अगर आप ट्रेस करोगे, यहाँ पे पागल हो जाओगे इतना ट्रेस करते करते, पर करना पड़ेगा, कि जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस जो है उसको आप देखोगे तो उसने एक और ब्रांच दे दी ऊपर की तरफ, ये जा रही है, क्योंकि अब ये इंट्रोशियस की ब्रांच है और ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब रिकर कर रही है ऊपर की तरफ, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया इंट्रोशियस रिकरेंट आर्टरी। ठीक है, जैसे अल्नर ने ऊपर की तरफ जो आर्टरी भेजी उसको हमने एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट बोला, उसी तरह इंट्रोशियस ने एक ऊपर की तरफ ब्रांच दे दी जिसको हमने बोल दिया इंट्रोशियस रिकरेंट। तो अब इसको ना समेटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समेटेंगे कैसे। एल्बो जॉइंट को हमने, जो ये एनास्टोमोसिस है, 4 पार्ट में बांटा है। वो बांटने का काम कर रहे हैं कौन, एपिकोंडाइल। एक है हमारे पाल मीडियल एपिकोंडाइल, एक हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल। तो एनास्टोमोसिस हो रहा है लेटरल एपिकोंडाइल के आगे भी हो रहा है, लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे भी हो रहा है। ये मीडियल है, मीडियल एपिकोंडाइल के आगे भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा है। उसी तरह लेटरल एपिकोंडाइल की तरफ चलेंगे तो उसके आगे भी हो रहा है, उसके पीछे भी हो रहा है। तो वो आपको डॉटेड वगैरह इन सब में दिखाई देगा। तो अब आप ध्यान देना यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो प्रोफंडा ब्रेकाई की एक ब्रांच थी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, वो नीचे आई, नीचे आके किसके साथ एनास्टोमोस कर रही है, देखो ये एंटीरियर डिसेंडिंग आ रही है, नीचे से कौन आ रही है, रेडियल रिकरेंट। तो ये एनास्टोमोसिस हो गया एक। ये आपको डॉटेड नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये आगे की तरफ हो रहा है, और रेडियल साइड मतलब लेटरल साइड है। तो लेटरल जो हमारी साइड है, जो लेटरल एपिकोंडाइल है, उसके आगे की तरफ हमने एनास्टोमोसिस बता दिया किस किस के बीच, एंटीरियर डिसेंडिंग। एंटीरियर तो देखो नाम से पता चल गया, क्योंकि आगे की तरफ हो रहा है तो एंटीरियर नाम होगा। एंटीरियर डिसेंडिंग और नीचे से कौन आई, रेडियल रिकरेंट। इन दोनों के बीच अभी ना सिर्फ समझने की कोशिश करना, आपको मैं जब फ्लो चार्ट बनाऊंगा ना बहुत ईजी हो जाएगा। अभी सिर्फ ये देखो कौन किससे एनास्टोमोस कर रही है। इसी तरह अगर आप देखोगे तो पीछे डॉटेड में दिखा रखा है,
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये डॉटेड में दिखा रखी है, कौन कौन सी आ रही है। ऊपर से आ रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, किसकी, प्रोफंडा ब्रेकाई की। नीचे से आ रही है कॉमन, जो हमने इंट्रोशियस रिकरेंट बनाई थी ना, वो क्या हो रहा है, हाँ, तो ये एक और एनास्टोमोस हो रहा है। ये डॉटेड है मतलब पीछे की तरफ हो रहा है, किसके पीछे, लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे। तो ये लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे हो गया, किस किस के बीच, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई एंड इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। ठीक है। इसी तरह अगर हम मीडियल एपिकोंडाइल की तरफ चलेंगे तो मीडियल एपिकोंडाइल के आगे की तरफ एक एनास्टोमोसिस हो रहा है, जो मैं डॉटेड में नहीं दिख रहा है, तो वो आगे की तरफ है। कौन कौन से, किस किस के बीच हो रहा है, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल एंड नीचे से कौन जा रही है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। ठीक है। इसी तरह मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे की तरफ हो रहा है, जो डॉटेड में दिखा रखा है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल और पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के बीच। ठीक है। तो ये इसमें आपको समझ आया हो ना हो, इसमें समझते हैं अब। ठीक है। तो इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ, बहुत इजी हो जाएगा। ऊपर हमने बनाई है एक ही आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। नीचे हमने बनाई है दो आर्टरी, एक अल्नर और एक रेडियल। ठीक है। एक हमारे पास हो गया लेटरल एपिकोंडाइल, ये हो गया लेटरल एपिकोंडाइल, उसके आगे पीछे। ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल, उसके आगे पीछे। ठीक है। तो हमने बात की थी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी ने आगे जाके ब्रांच दी प्रोफंडा ब्रेकाई, इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल एंड सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल, तीन ब्रांच मेन थी। प्रोफंडा ब्रेकाई की मैंने बताया था दो ब्रांच है, एंटीरियर डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग। ये ब्रांचिंग की हमने बात कर ली। इसी तरह हमने रेडियल की एक ब्रांच की बात की थी, रेडियल रिकरेंट। तो नीचे से हमारे पास रेडियल का सिर्फ एक ही एनास्टोमोसिस आने वाला है, रेडियल आर्टरी की तरफ से सिर्फ एक एनास्टोमोसिस आएगा, वो हमने अलग कर दिया। अल्नर की तरफ से तीन आ रही हैं, कौन कौन सी, एक एंटीरियर अल्नर रिकरेंट, एक पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट और एक कॉमन इंट्रोशियस। ये भी मैंने बताया था, कॉमन इंट्रोशियस आगे जाके एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोशियस दे रहा था और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आगे जाके इंट्रोशियस रिकरेंट दे रहा था। ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप एक बार बना के प्रैक्टिस कर लो, दो तीन बार आपको याद हो जाएगा। तो इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल, ये है लेटरल एपिकोंडाइल के आगे, लेटरल एपिकोंडाइल के फ्रंट में। ये जो है ये लेटरल एपिकोंडाइल के बैक में है। ये जो है ये मीडियल एपिकोंडाइल के फ्रंट में है और ये मीडियल एपिकोंडाइल के बैक में है। इस तरह से याद करना है हमको, लिख लेना, ठीक है, इसमें ऐड कर लेना। तो हमने क्या बात की, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसके साथ एनास्टोमोस कर रही है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी के साथ। ये है किसके, लेटरल एपिकोंडाइल के आगे की तरफ। लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे की तरफ बात करें तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग किसके साथ एनास्टोमोस कर रही है, इंट्रोशियस रिकरेंट के साथ। ये हो गया लेटरल एपिकोंडाइल का किस्सा खत्म। मीडियल एपिकोंडाइल की बात करें तो मीडियल में तो अल्नर आर्टरी आने वाली है, पक्का ही है। तो मीडियल साइड में बात करें तो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच थी इंफीरियर अल्नर कोलेट्रल, किससे एनास्टोमोस कर रही है, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ। इसी तरह मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे कौन कर रहा है, सुपीरियर अल्नर कोलेट्रल, किसके साथ, पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ। तो आपको ऊपर ब्रेकियल आर्टरी बनानी है, उसकी ब्रांचिंग दिखानी है, नीचे रेडियल और अल्नर लिखना है। रेडियल एक ही लाइन में हो जाएगा, अल्नर जो है वो तीन ऐसे ब्रांच देता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। इसमें भी अगर आप समझो इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, ये सब भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से एनास्टोमोसिस होता है एल्बो जॉइंट के अराउंड, और इस तरह से हमारी एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती हैं अलग अलग वेसल्स या ब्लड, मतलब ब्लड सप्लाई होती है हमारी एल्बो जॉइंट की। तो इसमें हमने पूरे बात कर ली। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट समझने की कोशिश करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ, तब तक के लिए बाय।